हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। साथियों आइए साथियों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचाई अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। भारत में कौन सा राज्य है जहां पर अधिकतम नलकूप द्वारा और कूप द्वारा, कूप यानी कि कुएं द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो इसमें कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो सर्वाधिक जो है नलकूप एवं कूप से सिंचाई साथियों ये अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अगला है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां से है? निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल साथियों कहां से है? तो बरेली, हरिद्वार, कानपुर और नरोरा। तो इनमें से कहां पर है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल? ये नरौरा से है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा साथियों ये बुलंदशहर में है। कहां पर है? ये बुलंदशहर में है नरौरा। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है साथियों? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध और रिहंद बांध। इन चारों में से बताना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध साथियों ये रिहंद बांध है। कौन सा है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध? ये रिहंद बांध है। अगला है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो एटा, इटावा, गोरखपुर और हमीरपुर। तो इनमें से कौन सा जिला है जो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होता है साथियों? ये हमीरपुर जिला जो है ये अर्जुन बांध नहर परियोजना से लाभान्वित होता है। और हमीरपुर से साथियों यहां से हस्त निर्मित जूतियां बनाई जाती हैं। जूती, ठीक। क्या बनाया जाता है यहां से? हस्त निर्मित जूती। ठीक। और इटावा जो है ये सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है। सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर ये जो निर्मित है साथियों? तो घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर या सोन नदी या जो है चंबल नदी पर। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना साथियों ये बेतवा नदी पर निर्मित है। कहां पर निर्मित है? किस नदी पर? बेतवा नदी पर निर्मित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। अगला है, उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध जो है ये किस नदी पर अवस्थित है साथियों? तो बेतवा पे है या केन पे है, रिहंद या रोहिड़ी पे। तो जो है परीक्षा बांध है साथियों ये जो है किस नदी पर बना है? ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो इसको शॉर्टकट में लिखा रहता है उरे। उत्तर मध्य रेलवे का उमारे कर लिखा रहे तो समझ लीजिए उत्तर मध्य रेलवे लिखा रहता है। जो भी जिस बोगी में लिखा रहे, जिस ट्रेन में लिखा रहे तो वो जो है उत्तर मध्य रेलवे से संबंधित है। तो कहां पर इसका मुख्यालय है साथियों? ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है। और आगरा जो है साथियों ये वैक्यूम, यहां पर जो है सबसे पहले वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। सीवेज सिस्टम, ठीक। ये अपने भारत में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम जो है ये आगरा में शुरू किया गया है। ठीक। और वाराणसी साथियों ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यहां पर बनाया जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर क्या बनाया जा रहा है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। और यहीं पर गंगा विलास क्रूज चलाया गया है साथियों। गंगा विलास क्रूज चलाया गया है जो कि लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए ये कितनी नदियों का जो है जो जाएगा 3200 किलोमीटर, तो कितनी नदियों से होकर जाएगा? जरूर बताइएगा कि कितनी नदियां से ये होकर जाएगा।
और अगर हो सके तो राज्य भी बताइएगा कितने राज्यों से होकर जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया। तो वाराणसी जिले में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती साथियों, ये सहरिया जनजाति जो है ये वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। अगला है अगरिया, वैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिलों में से मुख्यतः निवास करती हैं। ये अगरिया, वैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं। तो सर्वाधिक जनजाति साथियों, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला जो है ये सोनभद्र है। तो इसी जो है सोनभद्र में अगरिया, वैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। और सोनभद्र में एक अभियान चलाया गया है, मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी। कौन सा है ये, मेरी प्लास्टिक, मेरी प्लास्टिक या मेरा प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है मेरे प्लास्टिक और मेरी जिम्मेदारी। ये इतना अच्छा पहले सोचिए, अगर हर जनपद में हो जाए तो सफाई कितना सही हो जाए। मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी पहल कहां पर चलाया गया है, ये सोनभद्र में चलाया गया है साथियों, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहां रहती है या कहां पर निवास करती है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति जो है कहां पर निवास करती है। तो ये बुक्सा जनजाति जो है साथियों ये बिजनौर जिले में निवास करती है। कहां पर, बिजनौर जिले में बुक्सा जनजाति। तो ऐसे बा से बुक्सा है और बा से बिजनौर है, तो इसको इसी एक ही नाम से लिंक करके आप याद कर लेंगे तो ये भूलेगा नहीं जल्दी। ठीक, और श्रावस्ती जो है साथियों यहां पर जो है स्कूल चलो अभियान 2.0 या दूसरा अभियान चलाया गया था, इसका दूसरा चरण स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, चलो अभियान 2.0 या वो कुछ भी कहिए, यानी कि दूसरा चरण यहां से चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था, क्योंकि यहाँ की साक्षरता जो है, यहाँ की साक्षरता अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। कहाँ की, श्रावस्ती की साक्षरता जो है सबसे कम है। सर्वाधिक जो है पढ़े लिखे लोग या साक्षर जो है सबसे कम जो है ये कहां पर है, श्रावस्ती जिले में है। और चित्रकूट में साथियों रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, टीआर का मतलब टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व क्यों महत्वपूर्ण है, ये जो है इसमें अभी ये देश का 53वां, देश का अपने भारत देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा, चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। यानी कि किस जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, चलती है, यहाँ के जनजाति लोग जो हैं ये लोग बहुविवाह करते हैं। तो ये कौन सी जनजाति है, जौनसारी, बुक्सा, राजी या कोरवा। तो इनमें से कौन सा है, ये जौनसारी जनजाति जो है साथियों ये बहुविवाह व्यवस्था जो है आचरित करती है, यानी कि इनके में बहुविवाह चलता है कि एक लोग कई विवाह कर सकते हैं। अगला है हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार, ये शायद 1901 में इनका रिपोर्ट आया था, 1901 में हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो निवास क्षेत्र है ये ऐसा है, तो ये इंडो आर्यन प्रजाति का या आर्यो द्रविडियन का या मंगोलाइड का या इनमें से कोई नहीं। तो हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है साथियों ये आर्यो द्रविडियन का है। किसका निवास क्षेत्र है, आर्यो द्रविडियन का निवास क्षेत्र है। कौन सा, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करती है। तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से अंतिम आंकड़े जो आए थे, सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। तो ये पूछा जा रहा है कि ये भारत देश में कितना योगदान करता है। तो ये साथियों कितना योगदान करता है, ये 16.49% जो है अपने भारत देश में उत्तर प्रदेश जो है 16.49% का अपना योगदान करता है, यानी कि इसका हिस्सा है, इतना निवास करते हैं यहाँ पर। अगला है
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है साथियों? तो कितनी प्रतिशत है? ये 77.73%, यानी कि इसको आप 77 और 73 करके याद कर सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ये एक साथ डाटा काहे लिए याद करने को हम कहते हैं, इससे याद होता है। अभी आप दिमाग में 77.73 याद करेंगे तो शायद भूल जाए, और 77 73 याद करेंगे तो जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपको याद रहे। ठीक, अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है जितने लोग रहते हैं वही होता है जनघनत्व होता है। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है साथियों? ये है 829 जो है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है। ठीक, अगला है बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है? तो बखीरा पश्चिम बिहार साथियों ये संत कबीर नगर में स्थित है। इसका बी जो है सही हो जाएगा। और बलिया में कौन सा है साथियों? बलिया में है ये सुरहाताल। सुरहाताल, सुरहाताल पश्चिम बिहार। ठीक, और गोंडा में है पार्वती अरगा। पार्वती अरगा या अरंगा, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार। ठीक, और रायबरेली में है साथियों समसपुर पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार ये कहां पर है? रायबरेली में है। और रायबरेली में ही साथियों एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। चलिए इधर लिखते हैं, एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। हॉकी स्टेडियम ये किसके नाम पर बनाया जा रहा है? ये एक हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल जो है, रानी रामपाल, उन्हीं के नाम पर ये जो है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली जिले में एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक, तो यह बखीरा कहां पर है साथियों? ये संत कबीर नगर में है। अगला है निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? इसको पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। तो ये कौन सा है साथियों? ये यूकेलिप्टस है। ये यूकेलिप्टस जो है इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है या पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको जो है आतंकवादी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि गोला बारूद फेंकता है, वृक्ष है। ठीक, ये इसका मतलब इसका दुष्प्रभाव क्या है? ये नमी ज्यादा खींचता है। जहां पर रहता है इसको आप दलदले में लगाएंगे तो वहां की नमी खींच खींच के उसको जो है लगभग नमी कम किए रहेगा। तो अगर आपने खेतों के आसपास लगाएंगे तो खेतों में सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है इसके जो है ट्रांसप्लांटेशन से। अगला है प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये जो है उन्नाव में है। कहां पर है नवाबगंज पश्चिम बिहार? उन्नाव में है। डी इसका सही उत्तर है। अगला है प्रदेश का सबसे विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है? तो इसमें क्या है? समान पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, लाख बहोसी पश्चिम बिहार या सांडी पश्चिम बिहार। तो सांडी पश्चिम बिहार कहां पर है साथियों? ये हरदोई में है। हरदोई में है सांडी पश्चिम बिहार। ठीक, इसको आप ऐसे याद करिएगा, संडिल दोई हरदोई। ये सांडी जो है इसको थोड़ा सा बिगाड़ के याद करिएगा, सांडी से संडिल धोई हरदोई, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, भूलेगा नहीं। और लाख बहोसी पश्चिम बिहार जो है साथियों ये प्रदेश का सबसे विस्तृत पश्चिम बिहार है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार प्रदेश का सबसे विस्तृत पश्चिम बिहार है। और ये समान पश्चिम बिहार जो है ये कहां पर है? ये समान पश्चिम बिहार शायद वहां है, क्या कहते हैं, मिर्जापुर में है। ये ध्यान नहीं आ रहा है इसलिए लिखेंगे नहीं। ठीक है, याद आएगा तो बताएंगे। अगला है प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ए है महावीर वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव और बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, और क्या है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। तो सबसे छोटा कौन सा है साथियों? ये महावीर जो है, महावीर वन्यजीव विहार ललितपुर वाला जो है ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो जो है ये 1/3 भाग पर वन होना चाहिए, या प्रतिशत में पूछेगा तो ये 33.33% जो है वन होना चाहिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर। ठीक, अगला है राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। राज्य में एस्बेस्टस कहां पर पाए जाते हैं? तो ये ललितपुर में या मिर्जापुर या झांसी या चुर्क में। तो एस्बेस्टस कहां पर पाए जाते हैं साथियों? ये मिर्जापुर में पाए जाते हैं, और यहीं पर जो है कालीन निर्माण होता है। कालीन निर्माण या कालीन का उद्योग। ठीक, और ललितपुर से साथियों यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम। ठीक, अगला है राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहां पर जो है एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है? अच्छा देखिए, हम कमेंट पढ़ते हैं तो कुछ लोग कमेंट किए थे, सुझाव दिए थे कुछ मित्र अपने कि जो है आप सर कमेंट ना पढ़ा करिए। तो देखिए कुछ लोग दृष्टिबाधित लोग भी देखते हैं भैया लेक्चर को, तो कमेंट जो है पढ़ना थोड़ा जरूरी होता है। वैसे अवॉइड करेंगे, आप लोगों की बात पे अमल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक, एकाएक नहीं। तो इसमें जो है अगला है राज्य में एक जो है बब्बर शेर सफारी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये इटावा में। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? इटावा में। अगला है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पर उपलब्ध है साथियों? तो अभी ऊपर बताए हैं, ये ललितपुर में है। और झांसी में साथियों चारा अनुसंधान संस्थान है। चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये झांसी में। और झांसी में जो है ये जो है उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, ये जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो है आकर मिलते हैं एक ही जगह पर। कहां पर? ये झांसी में। यानी कि इसको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो है गलियारा बोला जाता है। अगला है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था साथियों? ये 2001 में हुआ था। कौन सा? ये द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ। और 2001 में ही अपने उत्तर प्रदेश में SSA शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। और इसका मोटो क्या है सर्व शिक्षा अभियान का? सब पढ़ें और सब बढ़ें। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहां पर पाया जाता है? तो ये जो है सिंगरौली क्षेत्र जो है साथियों, और ये कहां पर है? ये सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है सिंगरौली क्षेत्र। तो यहीं पर जो है कोयले का भंडार अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला है सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहां पर अवस्थित है? तो इसको हम आपको बता चुके हैं, ये बलिया में अवस्थित है। कहां पर? सुरहा ताल बलिया में है। और जो है बलिया जो है साथियों, ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। बलिया अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। और ये प्रतापगढ़ में जो है आंवले का उत्पादन होता है। सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। सर्वाधिक आंवले का उत्पादन। और आंवले में विटामिन पूछा जाता है तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोयला जो है ये सोनभद्र में, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, और सिलिका बालू ये प्रयागराज में, और यूरेनियम जो है साथियों ये कहां पर है? ये ललितपुर में है। ललितपुर में पाया जाता है। इसलिए जो है यही इसमें मिसमैच है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अगला है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये चंद्रप्रभा तो चंदौली में है। चंद्रप्रभा कहां पर है? चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। और जो है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ये हस्तिनापुर है साथियों। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है सबसे बड़ा है अपने उत्तर प्रदेश में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कौन सा एक है जो खनिज नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों ये अभ्रक नहीं पाया जाता है।
चूना पत्थर भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है और जिप्सम भी पाया जाता है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता है? अभ्रक। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। आपका कमेंट करना जो है अच्छा लगता है, आप कोई सुझाव दिया करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बहुत दिमाग है, आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।